Dear friends, greetings of the day. Welcome back to my channel English Mentor. I am your English mentor Anil, and today we are going to study part number 1, rules of adjectives. So let us start our topic in detail. So first of all, we need to understand what do you mean by adjectives. देखिए, an adjective is a word. देखिए, adjective एक ऐसा शब्द होता है, a word which qualifies a noun or pronoun. यानी noun या pronoun को जो modify करता है या qualify करता है, उसको हम adjective बोल सकते हैं, right? Generally adjective के दो uses होते हैं, या तो उसका एक attributive use होता है या predicative होता है. देखिए, जब आपका नाउन होता है, नाउन से पहले अगर कोई भी एडजेक्टिव दिया गया होता है तो इस एडजेक्टिव को बोला जाता है आपका एट्रीब्यूटिव. क्या बोलते हैं इसको? एट्रीब्यूटिव. अब देखो इस सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं हम. दिस इज अ रेड कैप. देखो कैप हो गया आपका नाउन, ठीक है, और नाउन से आगे जो अब रेड दिया गया है ये एक एडजेक्टिव हो गया. अब ये जस्ट अगर एक नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव दिया जाता है तो वो एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिव यूज होता है उसका. यानी नाउन से जस्ट पहले अगर एडजेक्टिव होगा तो एट्रीब्यूटिव यूज होगा उसका. और अगर मान लो देखें, फिर दूसरा यूज होता है प्रेडिकेटिव. देखिए, जब एडजेक्टिव का यूज नाउन और प्रोनाउन के बाद होता है. अब सेंटेंस को देखो, जैसे यू आर लेजी, यू सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और लेजी बाद में हो गया, राइट. अगर देखो, अगर सेंटेंस नाउन से पहले अगर आपका एडजेक्टिव यूज होता है तो वो तो होता है आपका एट्रीब्यूटिव, और नाउन या प्रोनाउन के बाद अगर आपका एडजेक्टिव यूज होता है और तो उसको हम बोलेंगे प्रेडिकेटिव. ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? प्रेडिकेटिव. अब ध्यान से देखो, शी वॉज ब्यूटिफुल. अब शी यहाँ पर क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया, यानी सब्जेक्ट हो गया, लेकिन ब्यूटीफुल बाद में यूज किया गया है. नाउन से पहले यूज करेंगे एडजेक्टिव को तो एट्रीब्यूटिव यूज हो जाएगा, और अगर नाउन या प्रोनाउन से बाद में यूज करेंगे तो हम उसको बोल देंगे प्रेडिकेटिव यूज. ठीक है, अब स्टडी करेंगे, इसके कुछ टाइप्स की बात कर लेते हैं. देयर 10 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. देखो 10 तरीके से हम एडजेक्टिव को डिवाइड कर सकते हैं. कौन कौन से, और सभी डिटेल में स्टडी करेंगे हम. सबसे पहला एडजेक्टिव जो होता है क्वालिटी बताता है. दूसरा एडजेक्टिव जो होता है क्वांटिटिव बताता है, यानी क्वांटिटी बताता है. तीसरा जो एडजेक्टिव आपका नंबर के बारे में बात करता है. फिर आपका प्रॉपर एडजेक्टिव आ जाता है. नंबर 5 में पजेसिव एडजेक्टिव होगा. नंबर 6 डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा. नंबर 7 डेमोन्स्ट्रेटिव होगा. नंबर 8 इंटेरोगेटिव होगा. और नंबर 9 emphasizing, जब आप किसी चीज पे स्ट्रेस करते हो. और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होगा. So these are the types of adjectives, and we are going to study these all adjectives in detail today. So let us start with very first adjective, adjective of quality. देखिए, जैसे कि आप इसको इसके टाइटल से ही समझ पा रहे होंगे, वो एडजेक्टिव जो क्वालिटी के बारे में बात करते हैं. जैसे अगर मैं बात करूं, रमन इज अ गुड बॉय. देखिए, अब गुड क्या है? क्वालिटी है. ठीक है, गुड क्या है? क्वालिटी है. बॉय आपका नाउन हो गया और गुड आपका एडजेक्टिव हो गया. तो यानी कहने का मतलब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या बताता है? आपका रूप, रेखा, रंग, गुण, दोष. मतलब कहीं ना कहीं क्वालिटी के बारे में बात करता है. ठीक है, इंडिया इज ग्रेट. अब इंडिया ग्रेट है. अगर मैं बोलता हूँ शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल, अब वो ब्यूटीफुल है, ये क्या बता रहा है? उसकी क्वालिटी बता रहा है, राइट. तो जब क्वालिटी के बारे में, क्वालिटी या डिसक्वालिटी दोनों ही की बात कर रहा हूं मैं, तो जब कभी आप क्वालिटी या डिसक्वालिटी की बात करते हो नाउन या प्रोनाउन के लिए, तो वो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. सेकंड टाइप की अगर मैं बात करता हूं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ये बताएगा आपका कहीं ना कहीं मात्रा, मतलब कितनी मात्रा में कोई चीज है, कितना, कितनी, इस टाइप से जो चीज की जाती है, जनरली क्वांटिटी बताएगा आपकी. और क्वांटिटी जो होती है वो अनकाउंटेबल में ट्रीट करेंगे हम. ठीक है, अनकाउंटेबल में ट्रीट करेंगे हम. अब जनरली अगर मैं बात करूं, देखिए, अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, लार्ज अमाउंट ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मच, ऑल, अ लिटिल. ठीक है, ये सारे के सारे आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है. जैसे मैं बात करूं, आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. अब देखो, एक्सपीरियंस हो गया आपका नाउन हो गया, जो कि आपका अनकाउंटेबल नाउन है. ये कौन सा नाउन है? आपका अनकाउंटेबल नाउन है. ठीक है, और अ लॉट ऑफ क्या है? लॉट ऑफ आपका एडजेक्टिव हो गया आपका. और कौन सा एडजेक्टिव हो गया? ये आपकी क्वांटिटी बता रहा है कहीं ना कहीं, है ना, क्वांटिटी को बता रहा है. सिमिलर,
मुन्ना हैज मच नॉलेज। देखिए अब नॉलेज आपका क्या हो गया, नॉलेज आपका हो गया नाउन, और नाउन से पहले आप एडजेक्टिव यूज करो मच, और मच क्या होता है, मच आपका एडजेक्टिव हो गया जो कि आपकी क्वांटिटी बता रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो एडजेक्टिव और क्वांटिटी होते हैं ये सारे के सारे अनकाउंटेबल, सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। अब देखो आप यहाँ पे ऐसे यूज नहीं कर सकते मुन्ना हैज मैनी नॉलेज, ठीक है, वो इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि नॉलेज आपका एब्स्ट्रैक्ट, नॉलेज आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो कि अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आपको एडजेक्टिव भी वही लगाना है जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। तो मच क्या उनसा एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। थर्ड पे मूव करते हैं हम, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे कि नंबर से बात करें, पहले हमने क्वांटिटी की बात की, अब नंबर की बात कर लेते हैं हम। तो ये नंबर्स बताएगा। जनरली जो आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स होते हैं उनको थ्री टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला होता है कार्डिनल होता है, ऑर्डिनल होता है, इनडेफिनाइट होता है। देखिए कार्डिनल क्या होता है, जैसे अगर आप, जैसे आप नॉर्मली जो टेबल की अगर मैं बात कर लेता हूँ या नंबरिंग की बात कर लेता हूँ तो बोलते हैं 1 2 3, ठीक है। ये सारी की सारी जो चीजें होती है ये कार्डिनल के अंदर आती है। कार्डिनल के अंदर ऑर्डिनल जो होता है आपका फर्स्ट सेकंड, ऐसे जो होते हैं देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये वाले जो नंबर्स होते हैं ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट लास्ट, ये सारे के सारे ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। इनडेफिनाइट जो होता है मतलब जो एक स्पेसिफिक आंकड़ा आपको नहीं देते। इनडेफिनाइट एडजेक्टिव कौन से होंगे, जो आपको स्पेसिफिक नंबर नहीं बताएंगे, ठीक है। जैसे सम, अगर मैं सम की बात करूं तो कितने सम की बात करें हम, हमें पता ही नहीं है कितने बंदे हैं, इनडेफिनाइट आइडिया देंगे हमें। फ्यू, कितने फ्यू, हमें ये भी आइडिया नहीं है। मैनी, कितने में मैनी, हमें ये नहीं पता है। ऑल, कितने ऑल, मोस्ट। तो इनडेफिनाइट हमके एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं देते हैं। ऑर्डिनल कौन से होंगे, जो आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये वाले होते हैं। 1 2 3 4 ये आपके कार्डिनल होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज दिमाग में रखना, जब कभी भी आप ऑर्डिनल नंबर की बात करते हैं तो ऑर्डिनल नंबर से पहले आप हमेशा ही आर्टिकल द का यूज कर लेते हैं, ठीक है। और बाकी इसके रूल्स हम स्टडी करेंगे लेटर ऑन, ठीक है। फोर टाइप की अगर मैं बात करूं, प्रॉपर एडजेक्टिव। देखिए प्रॉपर एडजेक्टिव जो होते हैं वो प्रॉपर नाउन से मिलकर बने होते हैं जनरली, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं इंडिया, अब इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन हो गया क्योंकि एक स्पेसिफिक कंट्री का नाम है, लेकिन इंडिया से मैंने बनाया इंडियन, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया, राइट। जैसे देखो इंडिया नाउन हो गया, इंडियन एडजेक्टिव हो गया। चाइना कंट्री हो गया, यानी प्रॉपर नेम हो गया, चाइनीज क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। नेपाल प्रॉपर नाउन हो गया, नेपलीज एडजेक्टिव हो गया। बिहार प्रॉपर नाउन हो गया, बिहारीज एडजेक्टिव हो गया आपका। पटना, पटनीस्ट। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन। एशिया, एशियंस। तो कहने का मतलब जब प्रॉपर नाउन से आप एडजेक्टिव बनाएंगे तो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएंगे आपके, ठीक है। फिर आता है आपका पजेसिव एडजेक्टिव। देखिए मैंने आपको एक टेबल पहले भी बताई थी आपको, उसमें क्या किया था देखो हमने। जनरली अगर मैं आई की बात करता हूं तो आई का जो पजेसिव, देखो आई का जो पजेसिव प्रोनाउन होता है, आई का जो पजेसिव प्रोनाउन होगा वो माइन होगा, क्या होगा, माइन। और उसका पजेसिव एडजेक्टिव होगा माय। यू का जो पजेसिव, यू का जो पजेसिव प्रोनाउन होता है वो होता है आपका योर्स, और ये बन जाएगा योर, ठीक है। दे का बन जाता है देयर्स, और ये बन जाएगा देयर। वी का बन जाएगा आर्स, ये बन जाएगा आर। ही का बन जाएगा हिज, यहां पर भी हिज आ जाएगा। यहाँ पे बन जाएगा हर्स, यहाँ बन जाएगा हर, ठीक है। तो जब पजेसिव एडजेक्टिव को लेकर आप बात करते हो तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद आप हमेशा ही नाउन यूज करते हैं, ठीक है। अब सेंटेंस को ध्यान से देखें, दिस इज माई सीट, दिस इज माई सीट। अब सीट क्या हो गया, नाउन हो गया आपका, और नाउन से पहले आपने यूज किया माई, जो कि आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। आप इस सेंटेंस को ऐसे नहीं बोल सकते कि दिस इज माइन सीट, ये गलत हो जाएगा ना। दिस इज माइन सीट, क्योंकि सीट आपका नाउन हो गया, नाउन से पहले आपको पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करना है, और पजेसिव एडजेक्टिव तो माई होता है ना कि माइन, ठीक है। तो पजेसिव एडजेक्टिव से पहले हमेशा ही नाउन, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा ही आपका नाउन होना चाहिए, या नाउन से पहले हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव का यूज होता है। दोज आर आर पेन्स, अब पेन क्या हो गया, नाउन हो गया, और आर क्या हो गया आपका पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ब्रदर क्या हो गया आपका नाउन हो गया, नाउन से पहले हर क्या हो गया आपका पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, राइट। तो ये नंबर 5 टाइप था आपका। अब नंबर 6 पे चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो होता है आपका, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। अब दोनों में फर्क बताता हूं, देखो मैं
एक मैंने सेंटेंस लिखा, आइदर बॉय इज कल्प्रिट, कल्प्रिट, ठीक है। एक सेंटेंस मैंने लिखा, आइदर ऑफ द बॉयज, आइदर ऑफ द बॉयज इज कल्प्रिट। बोथ सेंटेंस हैव द सेम मीनिंग, दोनों सेंटेंस का सेम मीनिंग है। लेकिन देखो बॉय क्या हो गया, नाउन हो गया। अगर नाउन से जस्ट पहले आपका आइदर, नाइदर, ईच, एवरी ये आता है, तो वो आपका कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। देखो आइदर बॉय इज कल्प्रिट, आइदर क्या चीज को शो करता है, सिंगुलर को शो करता है, तो इसलिए हमने बॉय ही यूज किया, बॉयज यूज नहीं कर सकते हम। आइदर, आइदर बॉय इज कल्प्रिट, तो आइदर को हमने एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह यहां पे यूज किया है। सेम सेंटेंस को देखो, आइदर ऑफ द बॉयज, अब इस आइदर के बाद जस्ट बाद में कोई नाउन नहीं दिया गया, क्योंकि अगर आइदर के जस्ट बाद नाउन दिया होता है तो आइदर को हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मान लेंगे। लेकिन अगर आइदर के बाद जस्ट बाद नाउन नहीं दिया गया है, यहां तो प्रेपोजिशन दी गई है, तो ये कहलाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। देखो दोबारा से सुनिए इस बात को ध्यान से, कि अगर आइदर के बाद, आइदर के बाद जस्ट नाउन है, तो ये कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। और अगर आइदर के बाद प्रेपोजिशन आ गई, और वो कहलाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा, राइट। अब देखो ध्यान से, ईच गर्ल वॉन्ट्स टू गो देयर, ठीक है, ये सेंटेंस बिल्कुल। अब गर्ल आपका नाउन हो गया, ईच आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। इसी सेंटेंस को मैं ये भी बोल सकता था, ईच ऑफ द गर्ल्स, क्या बोल सकता था, ईच ऑफ द गर्ल्स, each of the girls, right? Similar, every player needs a bat, every of the players needs a bat, ये भी ठीक होता। लेकिन यहां पर हमने देखो प्लेयर क्या हो गया, नाउन हो गया, एवरी क्या हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया आपका। नाइदर गर्ल वाज प्रेजेंट, गर्ल क्या हो गया, नाउन हो गया, नाइदर आपका शो करता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी बोल सकते थे, नाइदर ऑफ द गर्ल्स, क्या हो सकता था, नाइदर ऑफ द गर्ल्स। देखिए हम नाइदर ऑफ द गर्ल्स, अब यहाँ पे नाइदर के बाद जस्ट बाद कोई नाउन नहीं दिया गया, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह हमने यूज कर लिया। क्लियर, ये नंबर 6 था आपका। नंबर 7 पे अगर हम मूव करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव। देखिए जनरली जो डेमोन्स्ट्रेटिव होता है दो टाइप का होता है, एक तो डेफिनाइट बताता है, एग्जैक्ट आपको बताता है, और एक इनडेफिनाइट होता है। देखिए अगर मैं बात करता हूं दिस सिंगुलर के लिए यूज कर लेते हैं, और दैट भी हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं। दिस हम नियरनेस को शो करने के लिए, यानी नजदीक की चीज को बताने के लिए हम दिस का यूज कर लेते हैं। दैट मतलब अगर फार को बताने के लिए, दूर को बताने के लिए हम दैट का यूज कर लेते हैं सिंगुलर के लिए। दीज प्लूरल के लिए यूज करते हैं, दोज भी प्लूरल के लिए यूज करते हैं। दीज नजदीक के लिए यूज कर लेते हैं, दोज फार के लिए यूज कर लेते हैं। सच भी आपका क्या होता है, एक डेफिनाइट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, द सेम भी आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। इनडेफिनाइट में जैसे कि नाम से पता चल गया, इनडेफिनाइट कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है आपके पास, जैसे सम, एनी, असर्टेन, अदर, अनदर, एनी अदर, ये सारे के सारे आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव तो है, लेकिन इनडेफिनाइट होते हैं, ठीक है। अब देखो सेंटेंस को देखो, अब ये जो दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे के सारे ना, ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। अगर इनके बाद जस्ट बाद अगर आपको नाउन दिया होता है, तो ये कहलाएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। अगर इनके बाद अगर नाउन नहीं दिया होता है, तो यही कहलाएंगे आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। अब देखो एक सेंटेंस को देखता हूं, दिस कैप इज रेड। अब देखो दिस कैप इज रेड, अब देखो ध्यान से देखो, कैप यहाँ पे नाउन हो गया आपका, और नाउन से पहले दिस जो यूज किया गया है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव है, राइट। अब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, नाउन से पहले तो आपका एडजेक्टिव का प्लेस होता है, तो इसलिए यहाँ पे ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह हमने यूज किया है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें, दिस इज माई कार, मैंने अगर ये किया होता दिस इज माई कार, अब यहाँ पे दिस हमने फिर यूज किया है, लेकिन यहाँ पे इसके बाद कोई नाउन नहीं है ना, तो अगर नाउन नहीं है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया आपका, राइट। सिमिलर देखो, दीज कप्स आर कॉस्टली, प्लूरल के लिए हमने दीज यूज कर लिया, कप्स यूज कर लिया हमने, क्योंकि प्लूरल, क्योंकि आपका दीज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जो कि प्लूरल नंबर को शो करता है, तो इसलिए हमने कप्स यूज कर लिया, और फिर हमने वर्ब भी प्लूरल यूज कर ली। यहाँ पे दीज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, राइट। अगर मैं इस सेंटेंस को बोलता, दीज आर
माई बुक्स, दीज आर माई बुक्स। अब दीज के पीछे कोई नाउन नहीं है तो यहाँ पे हमने इसको डेमोन्स्ट्रेटिव यूज कर लिया, क्या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज कर लिया, राइट। सम क्या करता है देखो, सम सम कोई एग्जैक्ट आइडिया नहीं देता, इनडेफिनाइट नंबर को शो करता है, लेकिन ये प्लूरल के लिए और सिंगुलर दोनों के लिए यूज होता है। यानी सम, जब सम के बाद अगर काउंटेबल नाउन यूज किया गया तो प्लूरल आना चाहिए, सम बॉयज हो गया, ठीक है। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो वो सिंगुलर ट्रीट होगा, जैसे सम मिल्क की बात कर लेता हूं मैं, तो सम बॉयज यहां पर हो गया। अनदर बैट्समैन हैड टू गो देयर। अब देखो बैट्समैन क्या है, आपका नाउन हो गया, और जनरली अनदर अपने बाद सिंगुलर नाउन को लेता है, ठीक है। तो ये आपके डेफिनाइट नंबर हो गए और इनडेफिनाइट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हो गए हैं। नंबर 1 पे चलते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। देखो इंटेरोगेटिव मतलब जो आपके क्वेश्चन की बात करते हैं कहीं ना कहीं, है ना। देखिए, व्हाट मूवीज हैव यू वॉच्ड रिसेंटली। देखो मूवी आपका क्या हो गया, नाउन हो गया, और नाउन से पहले किसका प्लेस है, एडजेक्टिव का है, तो इसको हम बोल देंगे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बोल देंगे, ठीक है। विच प्लेयर इज द कैप्टन ऑफ इंडिया। देखो प्लेयर आपका फिर नाउन हो गया, और विच क्या हो गया आपका इनडेफिनाइट आर्टिकल हो, इनडेफिनाइट एडजेक्टिव हो गया। हुज सिस्टर, तो सिस्टर क्या हो गया आपका नाउन हो गया, और हुज क्या हो गया आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। सेम यही चीज अगर मैं बात करता हूं व्हाट, विच और हुज, इनको हम क्या कर सकते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं। देखिए अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से देखो, व्हाट, अगर मैं बोलता हूं व्हाट इज, गिव मी वन सेकेंड, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, मान लो मैंने ये बोला व्हाट इज योर फेवरेट कलर, राइट। अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखें, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, तो इस वर्ड के बाद मैंने कोई नाउन यूज नहीं किया, तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या हुआ आपका, ये आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हुआ। देखो एडजेक्टिव हमेशा अपने साथ नाउन लेकर आएगा, और प्रोनाउन और नाउन इकट्ठा नहीं हो सकते, तो प्रोनाउन हमेशा अकेले आएगा। तो यहाँ पे व्हाट इज योर नेम, और व्हाट के बाद कोई नाउन नहीं है, तो यहाँ पर हमने इसको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह यूज किया। इस वर्ड के बाद नाउन दिया, तो इसी वर्ड को हमने क्या यूज कर लिया, इसको हमने इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव यूज कर लिया है, ठीक है। सिमिलर आगे मैं बात करता हूं हुज का। देखो मान लो एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस और मैं लिखता हूं, जैसे मान लो मैंने बोला हुज कार इज दिस, हुज कार इज दिस। अब यहाँ पे देखो कार नाउन हो गया, हुज आपका क्या हो गया, हुज आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, जो कि पोजीशन को शो कर रहा है ना, पोजीशन को शो कर रहा है। अब यहाँ पे हुज कैसे यूज किया हमने, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज किया। इसी सेंटेंस को मैं ऐसे भी बोल सकता था, देखो हुज इज दिस कार, ये सेंटेंस भी बिल्कुल ठीक है, हुज इज दिस कार। अब देखो हुज के बाद हमने कोई नाउन यूज नहीं किया है, तो डेफिनेटली सी बात है, ये आपका क्या बन जाएगा, आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बन जाएगा, राइट। नंबर 9 पे अगर मैं बात करता हूं इम्फोसाइजिंग, जो कि क्या करेगा, स्ट्रेस करेंगे, मान लो जो किसी बात के ऊपर स्ट्रेस करेगा, जोर देगा। जैसे अगर मैं बात करता हूं, जनरली आपने देखा होगा ऑन हो गया या वेरी हो गया, ये दो ऐसे पर्टिकुलर वर्ड हैं जो कि इम्फोसाइज एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं आई सो द गर्ल विद माई ओन आईज। अब ये जो ऑन यूज किया है, देखो आईज तो हो गया आपका नाउन, और नाउन से पहले हमने ऑन यूज कर लिया, जो कि इम्फोसाइज कर रहा है, जो कि आपका इम्फोसाइज एडजेक्टिव हो गया। शी मेट द वेरी बॉय, हालांकि देखो शी मेट द बॉय ये भी ठीक था, लेकिन वेरी का मतलब सेम हो गया यहाँ पे, है ना, वेरी का मतलब सेम। अब यहाँ पे बॉय नाउन हो गया, वेरी किस चीज को बता रहा है, सेम को बता रहा है, यानी यहाँ पर वेरी को हमने इम्फोसाइज एडजेक्टिव की तरह यूज कर लिया। नेक्स्ट मूव करते हैं एक्सक्लेमेटरी। देखो एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, जो जनरली आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं आप, ठीक है। जैसे अगर ध्यान से देखो व्हाट हाउ, जब मतलब नॉर्मली व्हाट या हाउ से हम जो सेंटेंस स्टार्ट करते हैं ना, उसको हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स कह सकते हैं, बट उसमें आपका ये साइन आना जरूरी चाहिए। देखो व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, देखो व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, यहां पर हमने जो व्हाट यूज किया है, ये आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। हाउ लवली योर वॉइस इज, यहां पर जो हमने हाउ को यूज किया है, ये यहां पर क्या कहलाएगा आपका, ये भी आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहलाएगा। जनरली आपने देखा होगा व्हाट और हाउ के साथ हम सेंटेंस स्टार्ट कर लेते हैं, तो जैसे मैंने बोला हाउ सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, या व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ठीक है।
तो ये जो सेंटेंस हमने यूज किए हैं, अब यहाँ पे हमने हाउ और यहाँ पे हमने व्हाट को क्या किया, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की तरह यूज किया है, राइट। So this is the introduction of adjective and its types. Tomorrow we'll study the rules of these adjectives. And so thanks for watching this video. Please like, share, comment, and subscribe to my channel. Tomorrow we'll discuss the rules of adjective in detail. So till then, bye bye, take care, and have a nice day.